वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो गाय वाला पोस्ट लगाया है उसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो आतंकवादियों के खिलाफ खड़ी है या उनके समर्थन में। बीजेपी ने कहा कि यह कांग्रेस की ओछी राजनीति का नमूना है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते। जयपुर के संविधान बचाओ रैली के मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ललकार के चंद घंटे बाद ही कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें सिर की जगह गायब लिखा था। दरअसल कांग्रेस ने इस पोस्ट के जरिए सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की गैर हाजिरी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने इस तस्वीर के साथ अपने पोस्ट में लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में अनुपस्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस ने आज एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें सिर गायब है। बीजेपी ने इस पर बेहद कड़ी नाराजगी जताई और कांग्रेस पर आक्रामक जवाब देते हुए यहां तक आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी है। कांग्रेस के इस पोस्ट से सत्ताधारी बीजेपी आग बबूला हो उठी। पार्टी की पूरी पलटन कांग्रेस को निशाना बनाने लगी। कांग्रेस के इस पोस्ट को पीएम मोदी के खिलाफ उकसावेबाजी और धमकी बताने लगी। कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान का स्लीपर सेल बताने लगी। हालांकि कांग्रेस अपने सवाल पर कायम रही। ये प्रश्न दोहराती रही कि क्या पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था। आखिर बीजेपी इसका सवाल क्यों नहीं दे रही? तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं ऐसे मुद्दे पे, आप बार बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो क्या ऑल पार्टी मीटिंग में उनको नहीं होना चाहिए? जब वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं हुए तो स्वाभाविक तौर पर और लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी उस पर करनी शुरू की कि प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग में हाजिर नहीं थे, उसको उन्होंने सवाल किए। अब इसके सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से और इल्जाम लगाने शुरू कर दिए दूसरी पार्टियों पे, वो वाजिब नहीं है। ये प्रधानमंत्री का नहीं, देश का अपमान है। भारत के प्रधानमंत्री का सर गायब करके आप तस्वीर लगा के पोस्टर लगाएंगे? अब मुख्य विपक्षी दल है, इस तरह की हरकत करेंगे, देश कभी क्षमा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने एक ऐसा माहौल देश में तैयार किया है कि जो सरकार के काम के बारे में सरकार से सवाल पूछ ले वो देशद्रोही है। इसलिए अपोजिशन पार्टी और लोगों के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि भाई इनसे सवाल बिल्कुल मत पूछो, जो हो रहा है उस पर भारत माता की जय बोल के आगे निकल लो, इनसे सवाल मत पूछो। और यही भारत था, यही राष्ट्रवाद था। जब 26/11 का हमला हुआ था तो जिस होटल में हमला हुआ उस होटल के बाहर गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सरकार से सवाल कहते थे। देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, हम तो पूरी शालीनता से आपके साथ हैं। हम तो आपकी तरह 2008 में जैसे आप ताज होटल पहुंच गए थे और वहां पर आपने बड़ी बड़े भाषण देने शुरू कर दिए थे, कोई भी आपने सहृदयता नहीं दिखाती, हम तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कॉर्बेट पार्क में, मुझे आज भी याद है 14 फरवरी 2019 पुलवामा का यह आतंकी हमला, आप कॉर्बेट में शूटिंग करते रहे और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के मन में इतनी कालिक है कि उनको एक पिक्चर के पोस्टर पे ये गंदी बातें दिख रही हैं, और असलियत ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो गायब होने पे मोदी जी का नाम उनको क्यों याद आ रहा है? क्या उनको भी लगता है कि मोदी जी गायब है? कांग्रेस को लगता है कि वो भारत को, सरकार को कमजोर कर सकते हैं और हमारी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। हमारी सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, सैफुद्दीन सोज, बीके हरिप्रसाद और विजय वडेट्टीवार सरीखे कांग्रेसियों ने बीजेपी की राजनीति को निशाना बनाया और कथित तौर पर बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति को पहलगाम की घटना के लिए जिम्मेदार बताया, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी ने इन कांग्रेसियों को पाकिस्तानी एजेंट बताया है। ये इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। हालांकि कांग्रेस अब भी यही सवाल दाग रही है कि क्या विपक्ष सत्ता से सवाल पूछना भी बंद कर दे। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने दिशा बैठक में शामिल होने और रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करने के अलावा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद भी किया। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सड़क से संसद तक रोजगार को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताने वाले राहुल गांधी पहलगाम पर जारी सियासी बयानबाजी के बीच आज सुबह अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच गए। राहुल गांधी ने सबसे पहले विसाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुंदनगंज में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट और एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। फिर कलेक्ट्रेट के बचत भवन में दिशा बैठक की अध्यक्षता की। दोपहर बाद राहुल गांधी ने रायबरेली के लालगंज स्थित रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया। राहुल गांधी के रेल कोच फैक्ट्री दौरे का वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा कर पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। रेलवे लाखों युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम होने के साथ ही देश की लाइफलाइन भी है। इसे मजबूती देकर ही हम यात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री के भ्रमण के बाद राहुल गांधी ने मुराईबाग में कांग्रेस के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी। फरवरी के महीने में भी राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में स्थानीय लोगों, युवाओं, बुनकरों और महिलाओं से मुलाकात की थी। युवाओं के साथ राहुल गांधी के संवाद में बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा उठा था। ब्यूरो रिपोर्ट।